दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। अगर मैं आपकी बहू होती तो आप मुझे घर से ना निकालती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आरती अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। ऐसे तो सुमित की सैलरी बहुत अच्छी थी, लेकिन आत्मनिर्भर होने की बात ही अलग होती है। अपना आत्म सम्मान और आत्मविश्वास हो तो औरत क्या नहीं कर सकती। लेकिन आरती को घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। जब भी वो पढ़ने बैठती उसकी सास के काम शुरू हो जाते और ताने देने शुरू कर देती। लेकिन आज तो आरती ने अपने लक्ष्य को पाने का दृढ़ निश्चय कर ही लिया था। आज जैसे ही आरती नहाकर रसोई में पहुंची, बहू आज चाय नहीं मिलेगी क्या? शारदा जी ने आवाज लगाई। जी माँ जी, अभी लाई। आरती जब सुबह की चाय लेकर सासू माँ के कमरे में पहुंची तो उसके साथ एक लड़की को देखकर शारदा जी ने चौंक कर पूछा, ये कौन है? मम्मी जी, ये राधा है। आज से घर के सारे काम यही करेगी और इसका पति बाहर के काम कर दिया करेगा। लेकिन किससे पूछकर तूने इन्हें यहाँ बुलाया है? शारदा जी ने आंखें तरेरी। आरती ने राधा को बाहर जाने का इशारा किया। आवाज सुनकर ससुर जी, छोटी ननद और आरती का पति सुमित भी कमरे में आ गए। मम्मी जी, आप ही ने कहा था कि इतने साल हो गए मुझे परीक्षाएं देते हुए, आज तक तो मैं कोई तीर मार ना सकी और इस बार आखिरी बार है जो आप परीक्षा देने की इजाजत दे रही हैं। उसके बाद आप मेरी किताबों को रद्दी में देने वाली हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना पूरा वक्त अपनी पढ़ाई को दूं, जिससे मैं भी परीक्षा में सफल हो सकूं। आरती ने दृढ़ स्वर में कहा, अरे बहुत देखे हैं परीक्षा में सफल होने वाले। नौकरों के हाथ का खाना होता तो तुझे बहू बनाकर क्यों लाते? शारदा जी गरजी। लेकिन आज शायद आरती अपने निश्चय पर दृढ़ थी। वो समझ गई थी कि आदर्श बहू बनकर वो अपने लक्ष्य को नहीं पा सकती। मम्मी जी पूरे दिन काम में लगी रहूंगी तो पढ़ूंगी कैसे? आपकी या दीदी की तो जरा भी मदद मिलती नहीं है। पानी भी कोई खुद लेकर नहीं पीता। अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी कमी कहाँ है। इन नौकरों का खर्चा कौन देगा? इस बार ससुर जी गरजे। पापा, वो मैं देख लूंगा, लेकिन इस बार मैं आरती को पूरी मदद करना चाहता हूँ। अगर उसे मदद नहीं मिलेगी तो वो पढ़ेगी कैसे?
फिर हम ही उसे सुना देते हैं कि परीक्षा पास करना आसान काम नहीं। सुमित ने जवाब दिया तो शारदा जी चिल्लाई, अगर मेरे घर में रहना है तो काम आरती को करना पड़ेगा। इस घर में नौकर काम नहीं करेंगे। मेरे बेटे को भी अपना गुलाम बना लिया है। आज इसकी भी जुबान निकलने लगी। ठीक है मम्मी, मैं आज से ही किराए का मकान देखना शुरू कर देता हूँ। शारदा जी को सुमित से ये आशा न थी, लेकिन अपनी ईगो और जिद पर वो अड़ी रही। अलग हो जाऊंगा। जब सारी जिम्मेदारी सिर पर पड़ेगी तब दाल आटे का भाव पता लगेगा। 2 दिन बाद ही सुमित ने किराए का मकान देखकर आरती के साथ उसमें शिफ्ट हो गया। आरती ने सारे कामों के लिए राधा और उसके पति को रख लिया। अब आरती को अलग रहकर भी पढ़ने का ज्यादा वक्त मिलने लगा। इस बार उसने अच्छी तैयारी के साथ पूरे आत्मविश्वास से पेपर दिए और उसकी मेहनत रंग लाई और मन से की गई इस कोशिश में वो सफल हुई और प्रशासनिक अधिकारी बन गई। जब शारदा जी को उसके रिजल्ट का पता लगा तो आरती को फोन करके बोली, मुझे पता था एक दिन मेरी बहू अधिकारी बनेगी। सरकारी नौकरी का रुतबा तो ऐसा ही होता है। सासू माँ, अगर मैं आपकी बहू होती तो आप मुझे घर से ना निकालती। मैं आपकी बहू थी कब? मैं तो आपके लिए नौकरानी भर थी। आज आरती के मन में पनप रहा दुख फट ही गया। उसने फोन रख दिया। अब वो सख्त दिल बन चुकी थी, अच्छे और बुरे की पहचान हो चुकी थी। इतने साल आदर्श बहू बनकर क्या मिला? उसे घर से निकाल ही दिया। उसकी सेवा का यही फल मिला था उसे। फिर अब किसकी बहू? परेशानी में जब अकेले ही लड़ना है तो कैसा परिवार? सासू माँ अपने किए पर शर्मिंदा थी, लेकिन अब क्या हो सकता था? दोस्तों, हमारी समाज की बदनसीबी है कि यहाँ बहुओं के काम को तवज्जो नहीं दी जाती और जब बहू सफलता के कीर्तिमान स्थापित करती हैं तब उन्हें अपनी बहू याद आ जाती है जो कभी उनके लिए नौकरानी से भी बदतर होती हैं।